हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम एचटेट सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। इस चैनल पर आपको एचटेट, सीटेट, केवीएस, वीएसडी, ट्रिपल-एसबी सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। सबके पीवाईक्यू होंगे, एनसीईआरटी होंगी, इम्पोर्टेंट नोट्स आपके बहुत अच्छे से हम तैयारी करेंगे। प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, उसके सारे अब तक के जितने पीवाईक्यू हो चुके हैं प्रीवियस ईयर देखिए। सिलेबस और पीवाईक्यू से आपको ये समझ में आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, डायरेक्शन मिलती है आपको क्या पढ़ना हो और क्या नहीं पढ़ना। कई बार हम बेतुकी जो इम्पोर्टेंट नहीं होती वो चीज़ें पढ़ लेते हैं। पीवाईक्यू हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से पूछा जाएगा। सिलेबस आपको हर पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए। 6 to 12 तक की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। आप सबका साथ चाहिए। प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? देखिए, क्या उत्पादन करना है ये भी समस्या है, कैसे उत्पादन करें ये भी समस्या है, और किसके लिए उत्पादन करें, लेकिन कहाँ उत्पादन करें ये समस्या नहीं है। हमसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, कहाँ उत्पादन करें ये समस्या नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में जो मौद्रिक नीति है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तैयार की जाती जो भारत की मौद्रिक नीति है किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषताएं हैं? संघीय सरकार की विशेषताएं है वो कौन सी है? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, तो भारत कौन सी संघीय सरकार की विशेषताएं हैं आपकी? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित हैं। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है किसके द्वारा प्रायोजित है? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा आपके। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे आप। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें हैं वो उच्च होनी चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का अर्थ क्या है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एनसीए नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बी ऑप्शन सही होगा। नाबार्ड का अर्थ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से क्या चक्रीय बेरोजगारी का मूल कारण है? चक्रीय बेरोजगारी का मूल कारण क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की मांग में सामान्य कमी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से क्या चक्रीय बेरोजगारी का मूल कारण है? मूल कारण क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की मांग में सामान्य कमी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे।
किस धारा में सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है? तो सवैतनिक अवकाश का जो प्रावधान है वो संगठित क्षेत्र में है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। किस धारा में सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है? संगठित जो क्षेत्र है उसमें सवैतनिक उसका प्रावधान है। सवैतनिक अवकाश का प्रावधान किस में है? संगठित क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन मूल रूप से बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विश्व व्यापार संगठन मूल रूप से बढ़ावा देता है किसको? बहुपक्षीय व्यापार को। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 2020 में। भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? 2020 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? सभी को वोट का अधिकार का ये लेनिन की अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था। कौन कौन था? युद्ध को समाप्त किया जाए, ये भी था उसमें। किसानों को जमीन हस्तांतरित की जाए, ये भी था। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाए, ये भी इसमें था। ठीक है, अप्रैल थीसिस में सभी को वोट का अधिकार ये इसमें नहीं था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में उप उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव से उपध्रुवीय निम्न दबाव की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? पश्चिमी हवाएं, जो उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में उप उष्णकटिबंधीय दबाव उच्च दबाव से उपध्रुवीय निम्न दबाव की ओर चलने वाली हवाओं को पश्चिमी हवाएं या उत्तरी जो पश्चिमी हवाएं कहा जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध में बहती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1933 में। ठीक है, 1933 में हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना थी वो 1933 में हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विदलीय व्यवस्था डैश में पाई जाती है? जो दो दलीय व्यवस्था है वो यूएसए अमेरिका में पाई जाती है। यूएसए में, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तहत शामिल नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार भी है, रोजगार के मामलों में अवसर की समानता भी है, अपनी संस्कृति की रक्षा का भी अधिकार है, काम का अधिकार नहीं है। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा आपका। देखिए, इस वीडियो में हमने PYQ किए हैं एचटेट के। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए। वीडियोज़ को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम KVS का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। नोटिफिकेशन आने के 2 महीने के अंदर तो एग्जाम ही हो जाता है। KVS के सारे PYQ करेंगे, सारी तैयारी करेंगे। DSSB का भी 1 साल हो गया फॉर्म भरे, तो कभी भी एग्जाम हो सकता है, उसकी भी इस चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। एचटेट की भी वीडियोज़ को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।